गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज तालिब। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सरे इंटरव्यू के बारे में। बेसिकली हम कहीं पे भी जाते हैं एक्सरे इंटरव्यू के लिए या रेडियोग्राफी इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पुट अप होता है वो कौन कौन सा क्वेश्चन होता है बेसिकली, और उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होता है। तो इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। तो कहीं पे भी आप जाते हैं तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये किया जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। तो वहाँ पे आप बताएंगे कि आपके पास 1 साल का, 2 साल का या 6 मंथ का एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है, फ्रेशर है, तो आप वहाँ पे फ्रेशर बताएंगे कि आप फ्रेशर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। देन उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि अगर एक्सपीरियंस है तो कौन कौन से मशीन पे कितना एक्सपीरियंस है। तो आपने जिस भी मशीन पे किया है वो बताएंगे। अगर CR पे किया है तो CR का बताएंगे, अगर DR पे किया है तो DR का बताएंगे कि हाँ मैंने इतने इतने साल दोनों पे वर्क किया है। ठीक है। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि CR क्या होता है, DR क्या होता है, दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो पहले मैं CR का बताता हूँ। तो CR जो होता है वो कंप्यूटेड रेडियोग्राफी होता है। ठीक है। इसको हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी एक्सरे करने से पहले हम हमेशा फैक्टर को चेंज करते हैं। अगर हम चेस्ट का करते हैं तो चेस्ट का फैक्टर रखेंगे, अगर स्पाइन का करते हैं तो स्पाइन का फैक्टर रखेंगे, देन एक्सपोज करेंगे। अगर किसी जॉइंट्स का कर रहे हैं तो जॉइंट्स का फैक्टर रखेंगे, देन एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज करने के बाद जो कैसेट होती है हम कैसेट को रीड कराएंगे, देन उसके बाद हमको इमेज मिलती है। बट डिजिटल में ऐसा नहीं होता है। डिजिटल में मैनुअली होता है सारा चीज़ें। उसमें हम बस प्रोटोकॉल सेलेक्ट करके एक्सपोज करेंगे, फौरन हमको डिस्प्ले पे इमेज आ जाएगी। तो ये डिफरेंट होता है CR में और DR में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज एक्सरे। एक्सरे बेसिकली होता क्या है। तो एक्सरे इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सरे जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो कि प्रोड्यूस करता है रेज को, और जो रेज प्रोड्यूस करता है हम उससे हम अपना बॉडी ऑर्गन्स और बोन्स देखते हैं। ये वर्क कैसे करता है, तो इस पे मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया हुआ है अपने, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका मैं लिंक दे दूंगा। एक्सरेज जो होती है वो ट्यूब से कैसे निकलती है, इसका फिजिक्स पूरा A to Z एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप एक बार इस वीडियो को भी देख लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी आगे चलते हैं। तो एक्सरे जो होता है वो 2D इमेज शो करता है। एक्सरे रेज होता है उसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। ये एक्सरे ट्यूब से निकलता है और जहाँ से निकलता है उसको विंडो बोलते हैं। तो एक्सरे के बारे में बेसिकली इतना ही जान लीजिए। देन उसके बाद आगे चलते हैं। वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर में KVP क्यों होता है, MAS क्यों होता है, किस लिए यूज होता है वो। तो KVP जो होता है वो किलो वोल्टेज पीक बोलते हैं उसको, और MAS जो होता है वो मिली एम्पियर सेकेंड बोलते हैं उसको। तो ये बेसिकली दोनों ये क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए यूज होता है। और सेकंड चीज़ कि इसको डोज को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम डोज नहीं किसी पेशेंट को देते हैं, कम ही रख के देते हैं। तो इसका बेसिकली मेन यूज़ ये भी होता है। देन ये होने के बाद वो एनाटॉमी पे आ जाते हैं। वो एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि आप चेस्ट के बारे में कुछ एनाटॉमी बताइए, या आपको इमेज दे देंगे कि आप ये चेस्ट का इमेज लीजिए और इसमें एनाटॉमी बताइए। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये जो ऊपर के साइड होता है ये एपेक्स है, ये जो एंगल बनाता है ये CP एंगल है, और ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये पूरा लंग्स है दोनों साइड, और ये नीचे ये डायफ्राम है, और ये जो शैडो दिख रही है ये हेड की शैडो है, ये स्टर्नम है, ये जो थोड़ा सा दिख रहा है ये आइसोफेगस है, ये क्लेविकल बोन है, और ये जो शैडो दिख रही है ये स्कैपुला है, और ये रिब्स है जो इधर इधर गया है दोनों साइड में, और ये ब्रोंक्यूल्स है वाइट वाइट। तो एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में इतनी चीज़ें देखते हैं, बाकी और माइनर चीज़ें तो डॉक्टर ही मेजर करते हैं। बाकी एक टेक्नीशियन को इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। PNS भी ज़्यादातर होता है, तो PNS का भी पूछ सकते हैं। PNS जो होता है वो पैरानेजल साइनस बोलते हैं। ये बेसिकली साइनस देखने के लिए यूज़ करते हैं एक्सरे। और साइनस जो होता है हमारा वो 4 टाइप का होता है, 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहले कर्सर को ध्यान दीजिएगा, ये फ्रंटल साइनस होता है, जो ऊपर के साइड आइज के ऊपर होता है ये फ्रंटल साइनस होता है। ये साइड में इथेमोइड साइनस होता है, और ये मैक्सिलरी साइनस होता है, और स्फेनाइड साइनस साइड में रहता है। तो ये 4 साइनस होते हैं। ये साइनस देखने के लिए PNS का एक्सरे करते हैं। क्वेश्चन और पूछ सकते हैं स्पेशल प्रोसीजर के बारे में। बेरियम स्वैलो का पूछ सकते हैं कि बेरियम स्वैलो जो होता है वो क्यों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि IVP के बारे में बताइए, IVP क्यों करते हैं। तो IVP को बोलते हैं इंट्रावेनस पाइलोग्राम। ये बेसिकली किडनी यूरेटर ब्लैडर को देखने के लिए करते हैं। इसमें हम लोग किडनी का फिल्ट्रेशन देखने के लिए करते हैं। ये वेंस के थ्रू कंट्रास्ट देते हैं, देन उसका एक्सरे करते हैं, और एक्सरे में हम लोग फिल्ट्रेशन देखने के लिए ये IVP
का स्टडी करते हैं। तो उनका ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होता है, हम कैसे करते हैं। तो कोई भी आईयूपी का पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसका केएफटी का रिपोर्ट देखते हैं। अगर केएफटी की रिपोर्ट नॉर्मल है तो ही हम प्रोसीजर करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। अगर वो नॉर्मल है तो देन पेशेंट से हम लोग हिस्ट्री प्रॉपर लेंगे, ठीक है। हिस्ट्री लेने के बाद उनसे कंसर्न फॉर्म पे साइन कराएंगे और उनको प्रोसीजर के बारे में बताएंगे कि आपका कंट्रास्ट देंगे। सबसे पहले आपका एक प्लेन स्कैन होगा, देन कंट्रास्ट देंगे, फिर उसके बाद एक एक्सरे होगा, फिर थोड़ा सा डिले करके एक्सरे लेंगे फिल्ट्रेशन देखने के लिए किडनी कैसे कैसे फिल्टर करता है। जब तक किडनी से ब्लेडर तक का फिल्ट्रेशन नहीं प्रॉपर दिखता हमको कंट्रास्ट, जब तक हम एक्सरे करेंगे, 3-4 एक्सरे करेंगे। देन उसके बाद जब हमको दिख जाएगा प्रॉपर तो हम एम्प्टी ब्लेडर एक्सरे करेंगे, देन उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो ये पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, देन उसका सिग्नेचर लेना है और उसके बाद फिर हम इस स्टडी को स्टार्ट करेंगे। और पेशेंट को फास्टिंग में रखना इसमें मस्ट है, क्योंकि वो सुपाइन पोजीशन में रहेगा तो फिर उस कंडीशन में वॉमिटिंग आ सकती है उनको, तो वो प्रॉब्लम कर सकती है। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना कि प्रेग्नेंट फीमेल का एक्सरे कर सकते हैं या नहीं। तो प्रेग्नेंट फीमेल का तो एक्सरे करते नहीं है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है तो ही कर सकते हैं। वो भी करने के लिए टर्म एंड कंडीशन होता है, एक ब्लैंक पेपर पे उनसे पूरा एक फॉर्मेट लिखवाएंगे कि वो प्रेग्नेंट है, वो अपने वो ये सब जानते हुए भी वो एक्सरे करा रहे हैं। इन फ्यूचर अगर कुछ होता है तो वो खुद जिम्मेदार हैं। उसके साथ उनका कॉन्टेक्ट नंबर, नेम, सिग्नेचर और ये सारी चीज़ें होगी, तो उसके बाद हम प्रेग्नेंट फीमेल का भी एक्सरे कर सकते हैं, अदरवाइज करते नहीं है। सेकेंड लास्ट चीज़ ये है कि अगर कोई भी फीमेल पेशेंट आती है तो उससे उसकी एलएमपी या प्रेगनेंसी कंफर्म करने के बाद ही हम एक्सरे कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, तो इस चीज़ का हमको ख्याल रखना चाहिए। और उसके बाद उनका लास्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि टीएलडी क्या होता है, टीएलडी बैच का यूज़ क्या होता है। तो टीएलडी जो होता है थर्मोल्यूसेंट डोजीमीटर होता है। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ऑल द बेस्ट अगर मेरी वीडियो देख के जा रहे हैं आप इंटरव्यू के लिए। थैंक यू।